हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज है नागपंचमी। नागपंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, हम पे भी बनी रहे, सब पे बनी रहे। और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। पहले आज हमारे यहाँ कढ़ी बड़ी बनता है, तो मैं आज कढ़ी बड़ी बनाऊँगी। क्यों, उसके बाद से मैं पूजा करूँगी। आज जाना है, अभी ऑफिस जाना है। स्कूल तो आज बंद है, लेकिन ऑफिस खुला है, इसके लिए खाना भी समय से बनाना होगा। इसलिए मैं चल रही हूँ पहले किचन में, और उसके बाद से मैं पूजा करूँगी। आप सभी के यहाँ नागपंचमी की पूजा किस तरह से होती है, मुझे कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ दूध लावा चढ़ाया जाता है। हालांकि हमारे घर नागपंचमी नहीं मनाया जाता है, सप्तमी मनाया जाता है। आज पंचमी है तो कल छठी, और परसों सप्तमी होगा। परसों हमारे घर सप्तमी मनाया जाता है, तो उस दिन हमारे घर पूड़ी उड़ी बनता है। आज हमारे घर बस कढ़ी चावल बनता है, तो मैं भी आज कढ़ी चावल बनाऊंगी। लेकिन नाग देवता का पूजा तो भाई, नाग देवता सबके देवता है, भोलेनाथ सबके है, तो मैं पूजा करती हूँ। मैं यहाँ रहती हूँ तो भी मैं पूजा करती हूँ, तो मैं पूजा करूँगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिए कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होता है और आप लोग के यहाँ कैसे पूजा होता है। दोनों पूजा में कितना डिफरेंट होता है। और बच्चे भी नहा लिए हैं। क्या हुआ? सर्दी जैसा लग रहा है, नाक में पानी गया होगा। तो चलिए गाइस, आप ब्लॉग में बने रहिए। मैं बुलबुल को कपड़ा पहना दूं, नंगी घूम रही है इधर उधर। और उसके बाद से मैं कढ़ी चावल बनाने की तैयारी करती हूँ। आजा पहना दे। सो गाइस, मैं यहाँ पे किचन में आ गई हूँ, और एक तरफ मैं कढ़ी रख दी हूँ और एक तरफ बड़ी पकौड़े बना रही हूँ। तो देख लीजिए, मेरे कढ़ी में उबाल आ रहा है, और मैं एक तरफ बड़ी के लिए भी पकौड़े डाल रही हूँ। तो आज बहुत ही अच्छे से मेरा बड़ी बना हुआ था, आप सभी देख लीजिए। और आज पूरा दिन तो मेरा फास्ट ही रहेगा, मुझे खाना नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं और इनके पापा हैं। तो प्रियल को कढ़ी बड़ी अच्छा लगता है, कढ़ी बड़ी अच्छा लगता है, और आज घर पे है तो वो खाएगा अच्छे से। और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं खाना है और बच्चे को ही ज़्यादातर खाना है। तो तीखा मैं बिल्कुल भी नहीं बना रही हूँ, और कोई मसाला भी ऐड नहीं कर रही हूँ। बस इसमें जो नॉर्मली पड़ता है, जीरा और नमक हल्दी, बस यही डाल करके मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। दही भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि प्रियल दही वाला कढ़ी नहीं खाता है। बुलबुल खाती है लेकिन प्रियल नहीं खाता है, तो फिर अब एक उसके लिए अलग से तो बनाएंगे नहीं, तो मैंने दही को भी स्किप कर दिया है। और इधर एक तरफ से मेरा आ रहा है उबाल। कढ़ी को बहुत ही धीमी धीमी आंच पर के पकाना है। कढ़ी बनाते समय पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना होता है। अगर अच्छे से बस तेज आंच करके उसको उबाल देंगे तो फिर कढ़ी ख़राब हो जाएगा, दरदरा सा होने लगता है, उसको फटने जैसा दिखने लगता है, तो बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। और मेरा बड़ी देखिए, कढ़ाई में डालते ही कैसे एकदम फूला फूला और इतना बड़ा बड़ा हो गया। आज का बड़ी बना करके तो मुझे मज़ा ही आ गया था। आज के जैसा तो मेरा बड़ी बिल्कुल भी कभी नहीं बना हुआ था। मैं जब भी बनाती थी बड़ी ना, तो मेरा टाइट हो जाता था, पर आज का बड़ी इतना अच्छा बना हुआ था। आप सब देख सकते हैं गाइस कि कितना बड़ा, कढ़ाई में जाते जाते ही कितना बड़ा ये हो गया है। और इसका सो गाइस, तो आ गई हूँ मैं अब पूजा करने के लिए। मेरा किचन का काम मैंने पहले निपटाया, और उसके बाद से मैं पूजा की तैयारी में लगी, क्योंकि किचन के काम पहले निपट जाएगा। क्योंकि आज तो मुझे फास्ट ही पूरा दिन रहना है, तो पूजा की कोई जल्दी नहीं थी, और इसका कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है। जब आप चाहें तब आप पूजा कर सकते हैं। तो सुबह सुबह एक तो पहले दूध, गाय का दूध लाना होता है, तो हमारा दूध वाला थोड़ा लेट से आता है, इसलिए सुबह सुबह जब तक दूध नहीं आएगा तब तक तो पूजा होगा नहीं। तो इसलिए पूजा की जल्दी सुबह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद से आराम से पूजा करूँगी। क्योंकि बच्चों को स्कूल जाने की भी तेज़ी नहीं थी, और ये भी नहीं था कि मुझे भी पूजा करके जल्दी से खाना है। खाना तो वैसे भी है नहीं, पूरा दिन वैसे ही रहना है, तो मैं पूजा आराम से करती हूँ। इसलिए मैंने किचन का पहले खाना अच्छे से कंप्लीट कर लिया। किचन एक तरफ से बिल्कुल भी क्लियर उसको कर लिया, उसके बाद से मैं पूजा पर आई। और पहले तो मुझे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि नागपंचमी का पूजा इस तरह से होता है, लेकिन जब मैं बनारस आई उसके बाद से मुझे पता चला। यहाँ पर मैंने देखा कि सबसे पहले दरवाजे पर फ़ोटो लगाया जाता है, नाग देवता का या शंकर भगवान का, किसी भी भगवान लोग का फ़ोटो मतलब दरवाजे पर लगाया जाता है। फिर उसके बाद से
पूजा होती है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और फिर देखिए कि हमारी पूजा हम किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले हम फ़ोटो लगाएं, उसके बाद से अब ये सारे फ़ोटो को मैं टीका लगाऊंगी, दूध चढ़ाऊंगी, अगरबत्ती दिखाऊंगी, ये सारे ही काम मैं करूंगी। तो अभी जितने भी मैंने दरवाजे पर फ़ोटो लगाया है उन सारे फ़ोटो को मैं सिंदूर लगा करके मैं उनकी पूजा कर रही हूँ। और आगे आप लोगों को क्या अभी क्या ऐसे होता है मुझे कमेंट में बताइएगा। हमारे यहाँ गांव में ऐसा नहीं होता था, बस मंदिर जाते थे और दूध लावा चढ़ाते थे, यही मैंने देखा था। लेकिन मैं जब बनारस आई तो मैंने यहाँ सबके घर में इस तरह से देखा, तो फिर मैं भी इसी तरह से करने लगी। कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर अब यही रिवाज है तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो अच्छा लगता है। ये दरवाजे पर हमेशा 1 साल तक ये फ़ोटो रह जाता है और फिर अगले साल ये इसकी जगह पे नया फ़ोटो लगाया जाता है। तो मैं सारे दरवाजे पर फ़ोटो लगा दी हूँ और उसके बाद से ये सिंदूर का भी मैंने टीका कर दिया है। और आगे मैं ब्लॉग में क्या कर रही हूँ आप सभी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। बच्चे यहाँ पे टीवी देख रहे हैं क्योंकि आज तो घर ही रहना है। इनके पापा ऑफिस निकल चुके हैं, उनको लेट हो रहा था। मैंने सोचा कि वही पूजा कर देते, पर दूध अभी तक आया ही नहीं था। दूध की वजह से वो पूजा नहीं कर पाए, मुझे ही करना पड़ा। वैसे घर में जो सबसे बड़ा होता है वही पूजा करता है। पंचमी और सप्तमी की पूजा जो घर में सबसे बड़ा होता है उसी को करना चाहिए। लेकिन उनको ऑफिस जाने की जल्दी थी तो फिर वो निकल गए। दूध हमारा लेट से आया, इसलिए हम घर में हैं तो हम ही पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। मैं दिखाती हूँ इन लोगों को भी कि थोड़ा थोड़ा इन लोगों को भी इन सब की जानकारी होनी चाहिए। और बाकी भगवान जी लोग को पूजा करके सिंदूर लगाने के बाद मैंने बच्चों को भी सिंदूर लगा दिया। उसके बाद से अपने मांग में भी थोड़ा सा मैंने सिंदूर लगाया। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करें, हम तो यही इच्छा लेकर के सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं। और बहुत ही शांति मिलता है। जो लोग पूजा नहीं करते हैं उनको और एक बार पूजा करके जो देखे उसमें बहुत ही फ़र्क होता है, बहुत शांति मिलती है। और यहाँ पे आम का पल्लो लिया जाता है और आम के पल्लों पे यहाँ दूध लावा हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा आम के पत्ते ला दिए थे जिसमें बहुत सारे आम के पत्ते खराब भी थे। जो भी यहाँ पे खराब आम के पत्ते थे मैं उन सारे पत्तों को छांट रही हूँ और छांट करके जो अच्छे अच्छे पत्ते हैं मैं उन पत्तों को मैं निकाल ले रही हूँ। मुझे सिर्फ 7 ही पत्ते चाहिए और जो मतलब मुलायम मुलायम अच्छे कोमल कोमल पत्ते चाहिए, एकदम टाइट वाले पत्ते नहीं होते हैं। तो अच्छे अच्छे पत्तों को मैं तोड़ ले रही हूँ और उसके बाद से मैं इसको धुल लूँगी। पता नहीं शायद पहले से धुला हुआ था पर मुझे याद नहीं आ रहा था, तो मैंने एक बार और से इसको धुल लिया। और धुलने के बाद से मैं इसको करूँगी। मुझे पूजा की पूरी विधि उतनी जानकारी नहीं होती है। मैं बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ, मैं पुजेरी बिल्कुल भी नहीं हूँ। बस काम चलने भर का मैं पूजा करती हूँ। और आप किसी भी चीज़ में जितना ही गहराई में जाइएगा आपको उतनी ही नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी, तो उससे मन बहुत ही विचलित होता है। इसलिए मैं जितना जानती हूँ मैं उतना ही करने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करती हूँ। और ये सब हम घर पे ज़्यादा दिन तक गांव में रहे नहीं हैं तो ये सब देखे नहीं हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अपने घर पे मैंने मम्मी को जो देखा है उस तरह से मैं याद करके मैं करने की कोशिश करती हूँ। और जितना भी आप दूसरों से पूछिएगा या फिर वो कीजिएगा कि ये काम कैसे होता है वो काम कैसे होता है, तो उतना ही मतलब उसमें बहुत ज़्यादा सस्पिशन बढ़ता जाएगा। कोई बोलेगा कि ये ऐसे नहीं होता है वैसे नहीं होता है, मैं किसी से भी पूछती नहीं हूँ। मुझे जितनी जानकारी होती है, मुझे जितनी मेरी इच्छा होती है, मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपना पूजा पाठ करती हूँ। और बस विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं क्या कर रही हूँ, जो कर रही हूँ वो सही है या नहीं है, भगवान में आस्था होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पत्ते लगाती हूँ अपने, और दूध और लावा, गाय का दूध होता है और लावा बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे चढ़ाया जाता है। आप लोग के यहाँ भी शायद ऐसे ही होता होगा। सभी के यहाँ दूध लावा पंचमी के दिन तो दूध लावा ही मेरी जानकारी में चढ़ता है, हमारे यहाँ भी चढ़ाया जाता है। मैं यहाँ पे दूध लावा चढ़ाऊँगी, उसके बाद से सारी पूजा मैं विधि के अनुसार करूँगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए।
पूजा तो हो गई। अब बारी आती है कि पत्ते को उठा करके दरवाजे, ये सारे जितने भी दरवाजे होते हैं, दरवाजे पर एक एक पत्ता रखा जाता है, उस पर दूध लवा चढ़ा करके दरवाजे पर रखा जाता है। पहले तो मैं सोची कि वहीं पर ले जा करके उसके बाद से मैं दूध लावा चढ़ाऊँ, तो फिर वैसे मुझे बहुत दिक्कत महसूस हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि सारे पत्तों को तोड़ करके इकट्ठे ही वहाँ पे दूध लवा रख दिया, और उसके बाद से एक एक पत्ता ले जा करके मैं सारे ही घर के दरवाजे पर चढ़ाएंगे, और बहुत ही अच्छे से। और आज के दिन बहुत लोगों के घर में आज के दिन भी पूड़ी होते बनती है, पूड़ी चढ़ाया जाता है, पर हमारे यहाँ हमारे ससुराल में ऐसा नहीं होता है। आज कड़ी बड़ी ही बनता है। और हमारे मायके में आज पूड़ी होती है। मायके में तो आज पंचमी ही मनाया जाता है, मायके में ससुर सप्तमी नहीं मनाया जाता है। तो गाइस मैं अपने तरफ से तो पूरी ही कोशिश की कि बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया, और मैंने बहुत ही श्रद्धा से सब कुछ किया। आई होप कि आप सभी को हमारा ये पूजा का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और बहुत बहुत सारा मुझे प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। भोलेनाथ सबका कल्याण